दिस चैप्टर प्राणी जगत। इस चैप्टर में हम ये बताना चाहेंगे कि परिचय क्या होता है। दैट्स इसमें बताया गया है कि लैटिन शब्द यानी कि जंतु शब्द है जो किससे लिया गया है, एनिमा से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब आगे वर्गीकरण का आधार संगठन के स्तर पर 4 प्रकार का होता है: कोशिकीय स्तर, ऊतकीय स्तर, अंग स्तर, अंग तंत्र स्तर। पहला कोशिकीय स्तर, इसमें बोला जाता है कि कोशिकाएं बिखरे हुए समूह में होती हैं जो कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। उदाहरण के लिए स्पंज को आप देखोगे ना, स्पंज बिल्कुल कोशिकीय स्तर जैसा ही होता है। सेकंड है ऊतक स्तर, कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं, ऊतकों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। और उदाहरण के लिए सिलेंट्रेटा, ये जो उदाहरण है आप इसको देख सकते हो। सिलेंट्रेटा में ऊतक एक समान व्यवस्थित होते हैं। तीसरा अंग स्तर, ऊतक समूह में इकट्ठा होकर अंग बनाते हैं जो एक विशेष कार्य करता है। उदाहरण के लिए प्लेंटी एलमंथिस, एस्का एलमंथिस। चौथा अंग तंत्र स्तर, यह अंग संबंधित होकर कार्यकीय तंत्र बनाते हैं जो प्रत्येक तंत्र एक विशेष कार्य की कार्य से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। आगे पाचन तंत्र, एक होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण। अपूर्ण है जो मतलब एक ही द्वार द्वारा खुलेगा, उसका जो बंद और खुला सिरा एक ही होता है। और पूर्ण में क्या होता है, जो बाह्य दो जो होंगे मुख और गुदा, वो दोनों के अलग अलग क्षेत्र होंगे। अब है परिवहन तंत्र, ये होता है 2 प्रकार का, एक वो खुला प्रकार का, एक होता है बंद प्रकार का। जो खुला प्रकार का होगा वो हृदय से बाहर भेजकर पंप करता है, यानी कि हृदय से जो हमारा रक्त बाहर निकलता है उसे पंप कहा जाता है। कोशिकीय ऊतकों में डूबे रहते हैं। बंद प्रकार का, रक्त का संचार हृदय में भिन्न भिन्न व्यासों यानी कि धमनियों द्वारा अलग अलग भागों तक जाता है। अब है सिमिति, ये होती है 3 प्रकार की: असिमिति, अर्य सिमिति, द्विपार सिमिति। अर्य सिमिति यानी कि इसको हम किसी भी तरह काट ले ये नहीं कटेगी। अर्य सिमिति, इसको 2 भागों में एक समान रूप में काटा जा सकता है। द्विपार सिमिति, जिसको हम केवल एक ही रूप में काट सकते हैं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, द्विकोरिकीय व त्रिकोरिकीय संगठन। द्विकोरिकीय संगठन क्या होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो भ्रूणीय परतों के रूप में व्यवस्थित होती है। बाह्य एक्टोड्रम और अंदर की जो होती है वो एंडोड्रम में होती है और विभेदित होती है। उदाहरण के लिए स्पंज व सिलिएंट्रिएंटा। ठीक है, कोरकीय में एक और परत आ जाती है, वो होता है मेसोडर्म। जो उन दोनों में होती है वो एक त्रिकोरक में आ जाती है, मेसोडर्म। प्रगुआ 2 प्रकार की होती है, नहीं 3 प्रकार की होती है: अगोवीय, कुटगोवीय, प्रगोवीय। इन जंतुओं में सीलम अनुपस्थित होता है। अगोवीय, उदाहरण के लिए प्लेंटी एलमंथिस। कुछ जंतुओं के प्राणियों में जो मेसोडर्म में आच्छादित नहीं होते हैं बल्कि